कंस्ट्रक्ट एन एंगल मेजरिंग 120 डिग्री। अब हम 120 डिग्री का एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन है, लाइन सेगमेंट ए बी। इसके बीच में पॉइंट देंगे सी। सी पॉइंट पे कंपास को रखेंगे। यहाँ से हम एक आर्क देंगे इस तरह से, और ये सेम रेडियस से इधर से भी हम ऐसे मैच करेंगे। अब यहाँ से हम पहला आर्क होता है 60 डिग्री में, और ये दूसरा आर्क होता है 120 डिग्री का। और इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें दोनों कट में एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गया है, एक पॉइंट ये है। इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, तो ये जो एंगल है वो बन गया हमारा 120 डिग्री का। इसका नाम रखेंगे डी। तो एंगल डी सी बी इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये इजीली 120 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब हम मेज़र करेंगे 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल मेज़र करने के लिए भी सबसे पहले सेम टू सेम हम लाइन ड्रॉ करेंगे। सेंटर में पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट का नाम रखा ए, इधर रखा बी। उसके बाद कंपास से हम उसी तरीके से पूरा आर्क लगाएंगे। यहाँ से इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट आर्क करने के बाद इससे एक आर्क लगाएंगे 60 डिग्री पर, और इससे दूसरा आर्क लगाएंगे 120 डिग्री पर। अब आपको ये है सी और ये पॉइंट है डी। अब आपको ये मालूम है कि ये 60 का एंगल है और ये 120 का एंगल है। 90 जो आता है 60 और 120 के बीच में आता है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए तो सबसे पहले हम 60 प्लस 120 को प्लस कर देते हैं, और इसको हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। इन दोनों को ऐड करने से आता है 180/2। अब अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री का। 2 9 ज़ा 18, 2 0 ज़ा 0। तो यानी कि इस वाले नंबर से और इस वाले नंबर से अगर हम बाइसेक्ट करते हैं तो हमें बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का मिलेगा। यहाँ से हम एक आर्क देंगे ऊपर की तरफ, उसी रेडियस से जो हमने पहले लिया था। यहाँ से एक आर्क देंगे हम ऐसे, एक हम 120 से देंगे, एक हम 60 से देंगे। अब ये जो दो आर्क से जो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है, ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है, इस पॉइंट को हम ए पॉइंट से मिला देंगे। ये पॉइंट आपस में मिल गया है। इसका नाम रखा है ए बी सी डी, और इसका नाम हमने रख दिया ई। तो ए से लेकर के ई तक जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन गया, ई ए बी। यहाँ लिखेंगे अब हम एंगल ई ए बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से हम 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। इसका बनाने का एक और तरीका भी है। हम लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद बीच में एक पॉइंट लगा करके हम एक आर्क लगाएंगे कंप्लीट रेडियस से। अब हम इस रेडियस को थोड़ा बड़ा कर देंगे। जैसे परपेंडिकुलर बनाने के लिए मैंने कराया था, जो रेडियस हमने ये लिया है यहाँ से लेकर के यहाँ का तक का जो रेडियस है, इसका नाम ओ है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। तो ए से लेकर के ओ तक के जो बीच का रेडियस है, उससे बड़ा रेडियस लेकर के हम बी से एक आर्क लगाएंगे, और सेम टू सेम हम ए से भी आर्क लगाएंगे। ये 90 डिग्री पर कटेगा, क्योंकि ये है 0 डिग्री और ये है 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है। 0 में 180 को प्लस करेंगे तो ये 180 आएगा, और 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 ज़ा 18 और 2 0 ज़ा 0। ये 90 डिग्री बनेगा। तो थोड़ा सा हमने रेडियस को बढ़ाया है यहाँ पर। रेडियस को बढ़ाने के बाद हम इसको लाइन खींच देंगे। ये जो गलत है ये इस तरह से होना नहीं चाहिए, होगा तो आपका कंस्ट्रक्शन थोड़ा ख़राब हो जाएगा।
अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का बन जाएगा। तो यहाँ से इसका नाम मैंने सी दिया, तो एंगल COB ये आ गया 90 डिग्री का। तो ये दोनों तरीके से हम इसको कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं और हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे 45 डिग्री का एंगल। तो कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। फिर से हम वही लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद एक पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद हम फिर से रेडियस से हम आर्क, इसके सेम आर्क से हम इसको पूरा आर्क ले लेंगे। आर्क लेने के बाद 45 डिग्री जो होता है 60 और 0 के बीच में होता है। तो 60 और 0 के बीच में या तो हम पहले 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे, फिर 30 और 60 के बीच में आएगा। तो 45 आपको मालूम है कि ये 90 का आधा होता है। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम इसके आर्क को थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये थोड़ा आर्क मैंने बढ़ाया और यहाँ से इस पॉइंट से एक आर्क लिया ऐसे और इस पॉइंट से एक आर्क लिया ऐसे। तो जहाँ पर ये कटा है, क्योंकि हमें मेंशन 90 डिग्री का मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पर हम डॉटेड लाइन से मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले ये 90 डिग्री का ये एंगल बन गया यहाँ पर। तो इसका नाम है OAB, इसका नाम है OAB। और जहाँ पर ये कट हुआ है इसका नाम है C, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हुआ है इसका नाम है D, ABCD। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो एंगल DOB, ये वाला जो एंगल है वो है आपका 90 डिग्री का। अब आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री प्लस ये 0 डिग्री, 90 और 0, ये 90 है ये 0 है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो 90 को अगर 2 से आप डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 2 4 ज़ा 8, एक बचेगा, 0 कॉपी करेंगे, 2 5 ज़ा 10। 90 का आधा 45 होता है। तो आप इसी रेडियस से इसको बाइसेक्ट कर सकते हैं। पहले इसको यहाँ से, ये देखो, इसको ऐसे बाइसेक्ट करेंगे। और अब जो आपको ये वाला जो पॉइंट मिला है, इस पॉइंट से भी आप ऐसे बाइसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट से भी आप ऐसे बाइसेक्ट करेंगे और यहाँ से भी आप लेंगे। एक तो क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो ये बताया 0 और 90, तो आपको एक आर्क 0 से देना है और दूसरा आर्क आपको 90 से देना है। तो ये जो कटिंग पॉइंट आपको मिला है, इस पॉइंट को आप सेंटर पॉइंट से मिला देंगे। तो ये जो आपका एंगल बनेगा वो आपका एंगल 45 डिग्री का बनेगा। ये है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको आप मैच कर देंगे तो ये वाला जो एंगल है वो बन जाएगा 45 डिग्री का। इसका नाम रखा E। तो ये एंगल है EOD, EOB। तो एंगल EOB ये आपका बन गया 45 डिग्री का। तो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कंपास की हेल्प से।